हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इनोसेंट सक्सेस पॉइंट में। और दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्लास 12th यूपी बोर्ड का जो पेपर आता है सामान्य हिंदी का, वो उसका जो मॉडल पेपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ और किस प्रकार आ सकता है आपका पेपर। जो एक पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-2022 वाला, जो कि फिलहाल हाल ही में हुआ है स्कूलों में। इसी के आधार पर आपका पेपर आ सकता है बोर्ड का। दोस्तों चलिए आपको बता देता हूँ मैं कि ये कैसा पेपर, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। और जैसे जो जिन्होंने अभी तक मतलब नहीं कुछ भी पढ़ाई नहीं को तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन से कैसा पेपर आता है क्लास 12 बोर्ड में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको जो इस आधार पे आ सकता है, तो इसका खंड का और खंड खा दो भागों में विभाजित होता है ये पेपर। उस खंड खा में आपका जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कि सही विकल्प चुनकर उस अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको ये कुछ ये 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इसमें भारतीय हिंदू युग की समय सीमा निर्धारित है और सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार है। चार चार ऑप्शन इन सब क्वेश्चनों में मिलेंगे। 10 नंबर का आपका ये आता है ऑब्जेक्टिव, कुछ ये वाला ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपका जो दूसरा दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आता है आपका ये कि अधोलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको गद्य से आपकी जो सामान्य हिंदी के गद्यांश और काव्य दो जो है ये पार्ट में, तो उसमें गद्यांश वाले में से ये गद्यांश आएगा, गद्य वाले में से इसमें से अगर आपको ये वाला आता है, इस पे आधारित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अगर आपको ये वाला आ रहा है तो आप इस वाले का आंसर सही से लिख दीजिएगा पांचों क्वेश्चन का। ये भी 10 नंबर का होता है ये। और अगर ये वाला नहीं आ रहा आपको, अथवा में लगा कि दूसरा भी पूछ लेते हैं ये वाला। ये मतलब आपको गद्य में से दो गद्यांश देंगे। अगर आपको जोन सा वाला आ रहा हो, जोन सा जिसका आपको आंसर पता हो, जोन सा वाले की कौन से चैप्टर से है, संदर्भ जिस संदर्भ में पूछते हैं जो, और व्याख्या जिसको आपको आ रही हो, तो आप उसी वाले का करना। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, वो आता है अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। ये भी 10 नंबर का आता है आपका। तो इसमें भी ये वो वाला गद्यांश में से आता है, ये पद्यांश में से आता है, ये पद्य में से, काव्य में से, हिंदी काव्य में से। तो इसमें भी एक आपको 4 लाइन का ये पद्यांश दिखेगा और इसमें से आपको इन पे आधारित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उपयुक्त काव्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखा के तंत्र की व्याख्या कीजिए और इनसे इसी पद्यांश से संबंधित 3 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वाला आता है तो आप इसका आंसर करिएगा, और आपको ये वाला नहीं आता तो अथवा में दिया है ये वाला, अगर आपको इसका आ रहा है आंसर तो आप इसका आंसर करिएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों हम आपको बता दें आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है वो है चौथा। इसमें चौथे में 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें निम्नांकित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। और कौन कौन से वो लेखक है जिनका आ सकता है दोस्तों। पहला आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और वासुदेव शरण अग्रवाल। गद्यांश में से ये पूछे जाते हैं। अगर आपको इनका आ रहा है, इनमें से किसी एक का लिखना पड़ता है जीवन पर साहित्यिक परिचय। इसमें जीवन परिचय नहीं लिखा जाता, इसमें साहित्यिक परिचय लिखा जाता है। उसके बाद आपका दूसरा है चौथे का जो खा ऑप्शन है, ये है इसमें है कि कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये काव्य में से, हिंदी काव्य में से पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको साहित्यिक परिचय लिखना होता है इनमें से किसी एक कवि का। जैसे जयशंकर प्रसाद है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद है, या फिर मैथिली शरण गुप्त। इसमें तीनों में से आपको जिसका याद हो आप उसका मतलब कर सकते हैं, किसी एक का करना होता है। उसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है वो है ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कहानी का सारांश। तो आपने जौन सी कहानी याद की हो, जैसे पंचलाइट वाली है, अगर आपको ये कहानी याद है तो आप दोनों में से इसमें अथवा लगा हुआ है, ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कहानी का सारांश लिखिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये वाला। ये साहित्यिक परिचय वाले दोनों, ये भी 5-5 नंबर के आते हैं दोनों क्वेश्चन। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 6वां नंबर का, वो है कि स्वपठित खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने 10th में पढ़ा होगा चरित्र चित्रण के बहुत से एक क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मुक्तिदूत वगैरह और गांधी जी के बारे में ऐसा कुछ आता है। सबका अलग अलग चरित्र चित्रण होता है। इसी प्रकार इसमें भी ये आपके में जो आपको दिया हो गया हो, आपको याद करने के लिए आप उस वाले को याद कर सकते हैं। ये 5 नंबर का आता है। उसके बाद खंड खा आपका स्टार्ट हो जाता है। इसमें खंड खा में आपका जो पहला क्वेश्चन है वही आता है 7 नंबर का। तो इसमें से पहला क्वेश्चन इसमें है अधोलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको ये गद्यांश दिखेगा इतना संस्कृत का, इसका आपको संदर्भ चाहिए यानी संदर्भ भी लिखना है और इसकी हिंदी अनुवाद भी करनी है। और अथवा में भी तो आपको ये चॉइस मतलब ऑप्शन दिए होते हैं, अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा तो ये वाला कर सकते हैं अथवा वाला।
उसके बाद आपका अगला है इसी में से, संस्कृत में से ही है। निम्नांकित श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें हिंदी में अनुवाद पूछा, ये भी दोस्तों आपको 7 नंबर का होता है। अगर इसमें भी आपको चॉइस दी होती है, अगर ये वाला आ रहा है ऊपर वाला तो ये वाला इसका आंसर कीजिए, और नहीं आ रहा आपको तो अथवा में आ रहा है तो ये वाला कर दीजिए। उसके बाद आपकी चालू हो जाती है 2-2 नंबर की। ये वाले दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको जरूर याद करके जाना, क्योंकि इन्हीं 2-2 नंबर से ही आपको जो नंबर ग्रो होते हैं आपके। इसमें आपका है, मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे खेत रहना, 9-2-11 होना, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसमें से किसी एक का करना होता है आपको, जो कि 2 नंबर का होता है। चलिए आपको आगे बता दें, आगे क्या है आपका दोस्तों। आपको आगे क्वेश्चन है वो है 9वां नंबर का। ये एक नंबर के हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है 9वें में, जिसमें मध्वरी का संधि विच्छेद, पवित्रम में संधि है, यण संधि का सूत्र लिखिए। एक नंबर के ये क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका 9वें का जो आ ऑप्शन है, उसके बाद बा ऑप्शन ये इसमें है। इसमें भी एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजन का चतुर्थी एकवचन रूप, सरित का तृतीय बहुवचन रूप। उसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन आता है। इसमें 10वें क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके, जो पुरुष में जो सही ऑप्शन इसमें से होगा, जैसे आदमी और कठोर, आदमी और बादल, आदमी और पत्ते, इसमें से जो पुरुष दोनों का मेल होता है वो वाला, उस ऑप्शन पे आपको सही टिक लगाना है। एक नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है 10वें का खामे, इसमें 2 नंबर का, कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे आपको 4 नाम दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सॉरी। इन चारों में से आप जो आपको जिसका आंसर पता हो, 2 अर्थ लिखने हैं, उसका आप कर सकते हैं। किसी एक का ही करना होता है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन हुआ, वाक्यांशों में से किसी एक वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जैसे छिपाने योग्य, दोपहर के पूर्व का समय, जंगल की अग्नि। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है वो है, अधोलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। ये 2 नंबर का आता है। इनमें से किन 2 वाक्यों को जो अशुद्ध लिखे गए हैं, इनमें से आपको शुद्ध करके लिखने होते हैं, मतलब सही रूप से लिखने होते हैं। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 11वें में से, क ख का बोल के। इसमें श्रृंगार अथवा हास्य रस की स्थायी भाव लिखते हुए उदाहरण भी दीजिए। हमें श्रृंगार अथवा हास्य रस का स्थायी भाव लिखते हुए उदाहरण देना है, जिसमें अगर श्रृंगार रस का आता है तो श्रृंगार रस का याद लिख दीजिए। अगर आपको ये याद नहीं है, हास्य रस का याद है, तो आप हास्य रस का लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौपाई अथवा कुंडलियां छंद का लक्षण एवं उदाहरण। ये भी 2 नंबर का है। और अलंकार पूछे जाते हैं, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की। अगर श्लेष वाला याद है तो आपको श्लेष अलंकार के बारे में लिख सकते हैं, नहीं तो उत्प्रेक्षा अलंकार लिख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है, विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ये दोस्तों आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है दोस्तों। अगर इसमें कुछ याद करना नहीं होता, आपको तरीका सीखना होता है, बस कैसे लिखना है। इसमें पूछा है, विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। अगर ये आपको ये नहीं है तो अगला कुछ, अथवा ऑप्शन में इसमें भी दिया है कि अपने मोहल्ले की साफ सफाई एवं कीटनाशक छिड़काव हेतु नगर पालिका अध्यक्ष के नाम प्रार्थना पत्र लिखिए। आपने दोस्तों बहुत सी प्रार्थना पत्र लिखे होंगे छोटे वैसे ही, 5th क्लास में आने के बाद ही से लिखवाने लगते हैं सब। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये 9 नंबर का आता है दोस्तों, निबंध वाला। इसमें पूछा है, अधोलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। इसमें आपको कितने ऑप्शन दिए हैं? इसमें दोस्तों आपको 5 ऑप्शन दिए, तो 5 में से किसी एक पर लिखना। जैसे कोरोना महामारी का परिचय, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम, इंटरनेट की उपयोगिताएं, सीमाएं, वर्तमान शिक्षा प्रणाली और रोजगार की संभावनाएं, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद के बारे में निबंध। दोस्तों आपका जो यूपी बोर्ड क्लास 12th का ये जो हिंदी का जो एग्जाम पेपर आ सकता है, इसी आधारित पे इन्हीं पेपर आधारित पे आपका आ सकता है। ये चूंकि ये अभी हाल ही जो पेपर हुए हैं स्कूलों में, अर्धवार्षिक परीक्षा दोस्तों, सभी स्कूलों में ऐसे ही वाले एग्जाम, यही वाले पेपर हुए हैं, तो इसी आधारित पर आपका परीक्षा वो पेपर आ सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कृपया तो, और ये जानकारी भी अच्छी लगी हो, जिससे दोस्तों और क्लास 12th की जुड़ी जानकारियों के लिए, और इससे आगे जो जितनी भी स्टडी की इन्फॉर्मेशन, मतलब स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जानकारी चाहिए, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आपको जितने भी हम वीडियो क्लास 12th के बारे में डालें वो आपको प्राप्त हो जाए।